हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तो हम अभी क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए आप, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच x not equal to -1 is increasing or डिक्रीजिंग। ये आपको बतानी है x की वैल्यूज जिस पे जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सॉल्यूशन वी हैव, मेरे पास f(x) है x - 2 x + 1। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। f' x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 2 का 0 माइनस x - 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 1 का 0। कितना आ गया, x + 1 माइनस x + 2 और x + 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 + 1 3 ओवर x + 1 का स्क्वायर। और ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 3 0 से बड़ा है। अब देखिए x मेरा -1 नहीं है, इसका मतलब x + 1 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ गया। कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1, सभी नंबर्स पे है -1 को छोड़ के, तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग होगा। हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1। तो इस तरीके से अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन का इंक्रीजिंग होगा ही होगा। बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और वो 0 भी नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल्स in which f(x) is equal to x/2/2 x into 0 is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कि भाई किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। पहली बात ध्यान रखना, डोमेन में 0 शामिल नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। f(x) is equal to x/2 + 2/x, f'(x) 1/2 माइनस 2/x²। 1/x से कितना होता है, -1/x² होता है। 2x² x² -4 x - 2 x + 2 ओवर 2x²। ये मेरा f'(x) आ गया। ठीक है, अब 4
to be increasing. F dash x greater than 0, x minus 2, x plus 2 upon 2x square greater than 0. अब देखो मेरा x 0 नहीं है तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। इसका मतलब x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरा x 0 नहीं है तो ये तो मेरा ग्रेटर देन 0 है, 2 मेरा ग्रेटर देन 0 है। अब ये मेरा डिनोमिनेटर तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होने होना पड़ेगा। लिख देना यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रा कीजिए, -2 2 प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या लेऊंगा, प्लस लेऊंगा। तो क्या तो है, -2 से छोटा या 2 से बड़ा। इसका मतलब x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। इट मीन्स x बिलोंग्स टू -infinity से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। आ गए ये, हेंस सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन -infinity से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। कोई मेरे 0 का रोल नहीं है, 0 क्या है हमारा, लेस देन में है। 4 fx to be increasing we must have f dash x less than 0. It means x minus 2 x plus 2 और 2x square लेस देन 0। अब हमारे पास दो चीजों की डिवीजन लेस देन 0 है, बट मुझे पता है कि मैं जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। इम्प्लाइज x माइनस 2 x प्लस 2 इज लेस देन 0 सिंस x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे ड्रा करूंगा, लेस देन 0 है तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -2 से 2, बट डोमेन बट x इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 0 से 2। thus fx इज डिक्रीजिंग ऑन -2 से 0 यूनियन 0 से 2। और देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, x नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अब वही फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज f डैश x कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x की पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 3x की पावर 6 माइनस
थ्री कॉमन, एक्स की पावर 6, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 कॉमन है 1 का क्यूब ओवर एक्स की पावर 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर एक्स की पावर 4, 3 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे, फिर और सिंप्लीफाई कर लो इसको। एक्स की पावर 4, अब फिर फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 3 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 4 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो एक्स की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगी, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव है ही, एक्स की पावर 4 इवन पावर है पॉजिटिव, और मेरा एक्स क्या 0 है नहीं, इट मीन्स क्या हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया सारा ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। अब बच गया क्या, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सिंस x की पावर 4 x के प्लस 1 ओवर x ग्रेटर देन 0 एज x इज नॉट इक्वल टू 0। अब यही है, ड्रा करेंगे नंबर लाइन पे, -1 +1 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है प्लस वाला लेऊंगा, या तो लेस देन -1 पे या ग्रेटर देन 1 पे, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। कोई रोल नहीं है 0 का, इसमें भी नहीं आ रहा है, हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। अब मैं डिक्रीजिंग की बात करूंगा, फॉर डिक्रीजिंग f dash x less than 0, अब ये तो मेरा क्या है 0 से बड़ा है, लिख देंगे, इसका मतलब इसे क्या होना पड़ेगा 0 से कम होना पड़ेगा, इसका मतलब लेस देन 0 माइनस वाला, x बिलोंग्स टू -1 से 1, बट मेरे डोमेन ऑफ f में क्या है 0 नहीं है, बट सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1। ये तो आपका सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f(x) is equal to 2 log x minus 2
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन अब मैंने बताया था, जब भी लॉग वगैरह आएगा तो पहले आपको डोमेन देखनी पड़ेगी, ठीक है। द फंक्शन fx is defined for all x satisfying x must be greater than 0, that is x is greater than 2. Therefore domain of f क्या है हमारी 2 से इन्फिनिटी है, क्योंकि जो मेरे पास इंटरवल्स आएंगे उनको देखना पड़ेगा, वो हमारे इंटरवल्स डोमेन में होने चाहिए। अब देखिए एफ डैश एक्स 2 ओवर एक्स माइनस 2, log x का 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और 4x का 4। एलसीएम लो, x माइनस 2 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 ओवर x माइनस 2, मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ओवर x माइनस 2, और इसके फैक्टर क्या बनते हैं माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। ये आपका हो गया f डैश x, ठीक है। अब फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0 माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन है हटाऊंगा या मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का, x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2 लेस देन 0। ड्रा करेंगे नंबर लाइन पे 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन 0 नेगेटिव वाले, मतलब लेस देन 1 यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 to 3, hence fx is increasing on this, but डोमेन ऑफ f क्या है, मूव कर लो, 2 से इन्फिनिटी है यानी ग्रेटर देन 2 है आपकी, तो ऑब्वियसली बात है कि x बिलोंग्स टू 2 से 3, ये मेरा इंटरवल आएगा ही नहीं, ये मेरा इंटरवल आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि x क्या है मेरा 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो इंटरवल मेरा सिर्फ ये रहेगा, ठीक है। फॉर fx टू बी डिक्रीजिंग f डैश x लेस देन 0 माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2 लेस देन 0, साइन चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वाले लेऊंगा 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। बट अब एक चीज देखिए मेरा x क्या है 2 से बड़ा है, अब सिंस x ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स x माइनस 2 भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और x माइनस 1 भी क्या होगा, दोनों 0 से बड़े होंगे, क्योंकि मेरा x क्या है 2 से बड़ा है, तो x माइनस 2 भी 0 से बड़ा और x माइनस 1 भी 0 से बड़ा, ये दोनों तो क्या हो गए आपके ग्रेटर देन 0 के, इट मीन्स इसको क्या होना पड़ेगा 0 से बड़ा, इट मीन्स x ग्रेटर देन 3 implies x belongs to 3 से
इन्फिनिटी। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन दिस। चाहे आप यहां भी कर सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे ना दिखाएं, अगर इसको आप ऐसे ना दिखाएं तो देखो इन तीनों क्या है, लेस देन 0 है। मेरा x 2 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है x माइनस 1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और x माइनस 2 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये दोनों तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, बट ये तीनों क्या है, क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब x माइनस 3 को लेस देन 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स x लेस देन 3। लेकिन मेरा x क्या है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 2 से 3। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 2 to 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेपरेट 0 से π/2 into सब intervals in which f(x) is equal to sin 3x is increasing और डिक्रीजिंग। यानी मुझे इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है, अलग अलग करना है, और उन इंटरवल्स पे फंक्शन होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन वी हैव एफ एक्स क्या है, साइन 3x है, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, 3 cos 3x। अब हमें देखना होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या देखना होता है, एफ डैश एक्स का साइन 0 से बड़ा या 0 से छोटा। मुझे जो इंटरवल दिया हुआ होता है वो होता है x की वैल्यूज। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एंगल क्या है, 3x है। हर क्वेश्चन में आपका ये होगा, जो आपका इंटरवल्स होगा वो x का होगा। अब यहाँ पर खाली होता है x तो बहुत बढ़िया बात थी। यहाँ पर एंगल क्या है, 3x है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा 3x किससे बिलोंग करते हैं। नाउ 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, लेकिन मेरे डेरिवेटिव में क्या है, एंगल 3x है, तो मुझे देखना पड़ेगा 3x लाई करता है 0 से 3π/2 में। अब देखो मेरा कोसाइन फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में, और नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है, तो दो केस बनेंगे। देखो नाउ कोसाइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and negative in second and third quadrant। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, when 0 is less than equal to 3x is less than equal to π/2।
लेकिन इस क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब दैट इज एक्स किस में बिलोंग करेगा, 3 से डिवाइड कर दोगे 0 से पाई बाय 6 में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3x 0 से बड़ा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी क्या होगा, 0 से बड़ा। इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा। तो सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 3x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, यानी दैट इज 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। केस सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, when pi by 2 is less than equal to 3x is less than equal to 3 pi by 2। 3 से डिवाइड करूंगा, मैं को 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए x की वैल्यूज। तो pi by 6 is less than equal to x is less than equal to pi by 2। अब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos 3x less than 0, 3 cos 3x less than 0, f dash x less than 0। So fx is decreasing on pi by 6 less than x less than equal to pi by 2। तो देखो 0 से पाई बाय 6 में तो इंक्रीजिंग है, पाई बाय 6 से पाई बाय 2 में डिक्रीजिंग है। दो सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया। तो ऐसे जब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस तो पहले आप देखेंगे आपका एंगल, अगर एंगल x है तो ठीक है, अगर x ज्यादा है तो मेरे को ये जो इंटरवल होता है ये मेरा x का होता है और मेरे को देखना है डेरिवेटिव का साइन, उसमें मेरा एंगल क्या है 3x है तो मैं 3x देखूंगा। 0 से 3 पाई बाय 2 यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसमें से पहले क्वाड्रेंट में तो कॉस होता है पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में होता है नेगेटिव। तो दो केस होंगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फिर सेकंड थर्ड में होगा। उस तरीके से आपके x की वैल्यूज आ जाएंगी। और देखिए क्वेश्चंस, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx is equal to 4 sin x minus 2x plus x cos x minus x cos x upon 2 plus cos x, 0 is less than x less than 2 pi is increasing or decreasing। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही वो क्वेश्चन आसान होता है। दिख रहा है बड़ा, सॉल्व करते हैं, अपने आप समझ जाओगे। We have fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x over 2 plus cos x। डेरिवेटिव करो इसका f dash x, टू प्लस cos x एज इट इज। इससे क्या होगा 4 cos x माइनस 2, ये u इंटू वी है, माइनस
माइनस माइनस प्लस जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ये एज इट इज 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स 2 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8 cos x माइनस 4 प्लस 2x साइन x माइनस 2 cos x प्लस 4 cos square x माइनस 2 cos x प्लस x साइन x cos x माइनस cos square x। इधर ये मल्टीप्लाई होगा करना माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस x साइन एक्स cos एक्स और 2 प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर 2x साइन एक्स 2x साइन एक्स x साइन एक्स cos एक्स x साइन एक्स cos एक्स। ठीक है, अब देखो 8 cos एक्स माइनस 2 cos एक्स और माइनस 2 cos एक्स माइनस 4 cos एक्स प्लस 8 cos एक्स कितना बन गया 4 cos एक्स 4 cos एक्स। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। उसके बाद माइनस का 4 और कोई कांस्टेंट है नहीं है, माइनस का 4। फिर क्या करो 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 cos स्क्वायर एक्स 4 कॉमन ले लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और फिर एक cos स्क्वायर बच गया आपका माइनस cos स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका एफ डैश एक्स है 4 cos एक्स माइनस 4 ये 1 बन जाएगा तो प्लस का 4 माइनस cos स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस cos एक्स ये कैंसिल हो गया cos कॉमन आ रहा है cos एक्स 4 माइनस cos एक्स ओवर 2 प्लस cos एक्स। मेन बात थी इसके सिंप्लीफिकेशन की। फर्स्ट डेरिवेटिव करो सिंप्लीफाई कर दो, ये आपके पास क्या आ गया एफ डैश एक्स 4 एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स 0 से बड़ा इट मीन्स cos एक्स 4 माइनस cos एक्स ओवर 2 प्लस cos एक्स ग्रेटर देन 0। अब आप सभी जानते हैं cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, आप सभी को पता है cos x बिलोंग्स टू -1 से 1। cos x है वो लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं, cos की वैल्यू 1 से कम ही होगी तो 4 माइनस cos x 0 से बड़ा है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर ये भी 0 से बड़ा है इट मीन्स इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा और 0 से बड़ा कब होगा। अब मेरा x क्या है 0 से 2 पाई है और cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई फर्स्ट और फोर्थ। जब मैं डिक्रीजिंग करूंगा तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, ये पॉजिटिव ये पोस्ट मतलब क्या होगा इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा इट मींस cos x लेस देन 0। वो किस में होता है क्या तो पाई से 3 पाई पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इनमें नेगेटिव होगा डिक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए
नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।